अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है एनर्जी। उसी एनर्जी के ही सोर्सेज एंड रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, इसके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर एवरीडे साइंस सब्जेक्ट्स के अंडर आता है और CSS और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसके MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन या इंटरव्यूज़ वगैरह में भी डिस्कस होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी क्या है और उसके सोर्सेज और रिसोर्सेज क्या हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं अभी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी, के काम करने की सलाहियत को या काम करने को एनर्जी कहते हैं। द सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कोल, के इसके सोर्सेज क्या हैं, कोल, गैस, वुड एंड ऑयल। दीज सोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इन्हीं को प्राइमरी सोर्सेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोर्सेज। तो सोर्सेज की अगर टाइप्स डिस्कस की जाए तो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी आएगा। Electricity, which is regarded as secondary source of energy, is produced by these primary sources. For the production of electricity, the sources of nuclear fission, sunlight and water are also employed as the primary sources of energy. तो ये भी primary sources में आता है कि क्या क्या है, electricity भी itself primary source से produce हो रही है। The sources of energy that are used for the objective of power generation are called conventional sources of energy, whereas the sources that are not utilized for the factor of electricity generation are included in the category of non-conventional sources. तो इनको जो electricity produce करने के लिए नहीं होते resources use, तो उनको non-conventional sources कहते हैं। However, these categories changes with the time, like once the nuclear energy was considered under a non-conventional source of energy, but with the modern discoveries now it is considered to be an important source of energy. नेक्स्ट है जी हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हैं, एनर्जी की फॉर्म्स कौन कौन सी है, जो कि प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी आ जाती हैं कुछ चीज़ें। तो इनको हम वन बाय वन यहाँ डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। कोयला या कोल इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। Almost 30% of world's power production is dependent on these forms. It is a fossil fuel, कि एक fossil fuel है। The organic matter of plant is buried in the rocks and soils. The pressure and heat change this organic material to peat, लिग्नाइट एंड देन कोयला। तो ये कोल और दूसरी चीज़ों में ये कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली ये फॉसिल फ्यूल्स ही हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के जो ज़िंदा चीज़ें हैं जब डेड हो जाती हैं तो उनकी बॉडी जो गलती सड़ती है तो बाद में ये कोयला बन जाते हैं हमें। तो ये इसको भी हम डिफरेंट आगे फर्दर प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं कि इससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है जी पेट्रोलियम। Another essential form of energy is the use of petroleum. It is also a fossil fuel and a crude oil through the process of fractional distillation. तो ये एक प्रोसेस होता है पेट्रोलियम का कि जिसमें रॉ मटेरियल निकलता है, फिर उसके बाद उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, फिर डिफरेंट इसके स्टेप्स होते हैं, तो फिर इसमें ग्रेडिंग कर देते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा कि पेट्रोलियम का केमिस्ट्री में जस्ट हमने एज ए इसको सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे देखना है कि क्या है। Through the process of fractional distillation, the constituents of petroleum are separated. Major oil producing countries are USA, Saudi Arabia, Algeria and Iran and Kuwait. तो ये स्टूडेंट्स इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्शन करने में कौन सा कंट्री है, तो ये कैटेगरी भी इसी में है। नेचुरल गैसेस को देखते हैं अब हम कि नेचुरल गैस भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है या फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, कि इसमें भी हम डिफरेंट चीज़ों में इसको यूज़ करके इससे इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। गैस इज़ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज़ एन ऑर्गेनिक मैटर। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनमें ये पाई जाती है। द नेचुरल गैस इज़ अबेंडेंटली
यूज्ड इन पाकिस्तान स्पेशली। तो जो नेचुरल गैस है इसका जो ज़्यादातर यूज़ मतलब पाकिस्तान में जिसे कह लें कि हर उसमें डोमेस्टिक लेवल पे ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, दूसरी चीज़ों में भी इसको नेचुरल गैस को यूज़ किया जा रहा है। इसके डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं तो इनमें इसको यूज़ किया जा रहा है। जिस तरह मैंने अभी बयान किया कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म है एनर्जी की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के इसमें वाटर का इस्तेमाल होता है, वाटर यूज़ नहीं होता कि वाटर की कंजम्पशन हो जाए, ख़र्च हो जाए। जिस तरह हम गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवाएं तो कुछ देर बाद जब गाड़ी उसको यूज़ कर लेगी तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह जब इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना पानी से पैदा करना, बिजली से, तो इसमें वाटर का इस्तेमाल इस तरह से नहीं है कि वाटर की कंजम्पशन हो जाए। वाटर को इस्तेमाल करते हैं टरबाइन वगैरह चलाने के लिए, जो मशीनरी वगैरह है वो चलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें वही कह रहा है कि फॉलिंग वाटर इन माउंटेन्स एरियाज़ इज़ यूज्ड एज सोर्स of mechanical energy to rotate turbines and generate electricity. The process of electromagnetic induction is used for this purpose. तो पूरा एक टरबाइन का सेटअप होता है कि इस तरह से वो सर्कल में घूमती है और इस तरह उससे जब वाटर जो है माउंटेन से नीचे को गिर रहा होता है तो वो पुल्ली टाइप या जो एक जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उस मोटर को वो रोटेट करती रहती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सोलर एनर्जी, कि सोलर एनर्जी भी एक फॉर्म है एनर्जी की, इससे भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं। सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड in photoelectric cells when light strikes certain heavy metals electricity is produced. Saudi Arabia, France and other European countries are utilizing this significant source of energy to heat buildings, पावर कार्स एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम के उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के ऊपर इस तरह से सिस्टम इंस्टॉल्ड किया होता है कि जैसे ही जो सनलाइट है वो ऊपर पड़ती है हैवी मेटल्स के ऊपर, इसके डिफरेंट पैनल्स बने होते हैं, सोलर पैनल्स, तो वो इस लाइट को अब्जॉर्व कर देते हैं, बाद में इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। पूरा एक मैकेनिज़्म होता है तो फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सोलर भी एक एनर्जी की फॉर्म है, एक ज़रिया है जिससे हम एनर्जी ले रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर एनर्जी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नाउ बीइंग यूज्ड बाय द कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूके एंड कनाडा। तो ये न्यूक्लियर से ही कर रहे हैं कि जब न्यूक्लियर फिशन होती है या न्यूक्लियर टूटते हैं तो उससे एक एनर्जी पैदा होती है। तो ये पूरा एक अलग से एक डिटेल्ड लेक्चर है कि जिसमें किस तरह से इससे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ आपने जस्ट एज ए एनर्जी की फॉर्म से और कौन कौन से कंट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को ये देखना है। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नाउ बीइंग यूज्ड by the countries like USA, UK, Canada. In this source of energy is usually released in the form of heat, which is first used to heat water and get steam. तो उससे steam वगैरह produce हो जाती है। This steam is used to run a turbine which is रिटर्न जनरेट्स हीट। तो वो हीट पैदा कर देती है जिससे फिर हम उस हीट को नेक्स्ट फर्दर इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं या उस हीट को किसी और मकासद के लिए, बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट कि न्यूक्लियर से हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं या न्यूक्लियर से हम एज ए एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी एक न्यूक्लियर सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट है जी एनर्जी कंजर्वेशन क्या चीज़ है। By energy conservation, it is meant that energy can neither be created nor destroyed. तो ये एक एनर्जी की डेफिनेशन भी हो गई, but only converted into other forms. तो ये एक हालत से दूसरी हालत में बदल जाती है लेकिन ये ख़त्म नहीं होती कभी एनर्जी। This principle in fact is also known as the law of conservation of energy. For instance, a pendulum that moves to and fro with the bob changing its speed from maximum to the lowest, कि जिस तरह हम एक पेंडुलम है तो उसको घुमाते हैं तो एक ही पॉइंट के आगे और पीछे, ऊपर या नीचे को घूमता रहता है। इन दिस प्रोसेस द काइनेटिक एनर्जी इज़ ग्रेटेस्ट एट द लोएस्ट पॉइंट। जब लोएस्ट पॉइंट पे होता है पेंडुलम तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है ऑफ द स्विंग एंड ज़ीरो एट द हाईएस्ट। जो वो काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब ऊंचाई को जाता है देन वहाँ ज़ीरो होती है। हाउएवर द जो पोटेंशियल एनर्जी है इज़ मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम एंड ज़ीरो एट द लोएस्ट पॉइंट कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। दिस शोज़ दैट काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू अनदर फॉर्म एनर्जी
जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसमें एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो गई है। तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या एनर्जी की डेफिनेशन, तो ये इन शॉर्ट होगी। सिमिलरली इन एवरी प्रोडक्शन ऑफ वर्क all form of energy generate in this manner. Heat energy is converted to light energy. जो हीट एनर्जी है, जैसे हमने न्यूक्लियर फिशन में बात की कि उससे भी हम हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं, तो लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है इन सम केसेस, वेयर एज इन सम केसेस द केमिकल एनर्जी इज चेंज टू द पोटेंशियल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी की फॉर्म्स और एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।